सॉरी टू से मोदी जी, पर इस बार जो बदला है ना वो बदला नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वहां पे जाके थोड़ी सी बमबारी कर दी है लोगों को दिखाने के लिए, जो है आपने जस्ट एक दिवाली छोटी सी मनाई है। पर ये बदला जो है वो पहलगाम में जितने लोग मारे गए थे, 27 लोग मारे गए थे, ये उनके लिए पूरा नहीं है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं आज कि इतना छोटा सा आपने बदला लिया है। उनके वो टेरर कैंप्स जो है आपने, या उनके वो हेडक्वार्टर्स आपने जो है तबाह किए हैं, जिनमें ऑलमोस्ट लोग थे ही नहीं। आपने उनके 9 जगहों को जो है निशाना बनाया है, जिसमें कि सिर्फ आपके 80 से 90 लोग मारे गए हैं। इससे ज्यादा बेटर तो आपने पिछली बार बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके ही कर दिया था, जब आपने 300 से ज्यादा लोग मार दिए थे। और प्रॉब्लम क्या है, इस बार सब लोग यही कह रहे थे आप जितने मर्जी टेरर कैंप जो हैं उड़ाते रहिए, जितने मर्जी लोगों को आप मारते रहिए, जितने मर्जी टेररिस्ट को मारते रहिए, लेकिन जब तक आप सेना पर अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान की, जो रूट कॉज है, जब तक आप जड़ में मट्ठा नहीं डालेंगे, तब तक जो है मिलिटेंट्स या कह लीजिए टेररिस्ट आते रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा अटैक अगर आपको करना था तो आपको उनके सेना के हेडक्वार्टर पर करना था, जीएचक्यू पर करना था आपको। लेकिन आपने तो सिर्फ एक फुलझड़ी जो है जला के लोगों को जो है शांत करने की कोशिश की है कि भैया लो हमने बदला ले लिया। मैं ये बदला नहीं मानता मोदी जी। मैं अभी भी जो है इसका वेट करूंगा कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा हमले करें, स्पेशली वहां की सेना पर हमला करें, स्पेशली वहां पे जितने भी लोग जो कि टेररिस्ट को जो है वो फंडिंग करते हैं, जितने सेना के लोग जो हैं उकसावा करते हैं, उन सबको आप खत्म करें। आपको कितनी बार जो है टीवी पर भी लोगों ने बोला, नेचुरली बात है कि आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, देश के जितने भी लोग जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, वो कहीं ज्यादा जानते हैं हमसे। लेकिन आपको थ्री तरफ से जो है एक्शन लेना था। एक, इंडिया की तरफ से एक्शन लेना था आपको पीओके लेने के लिए। दूसरा, आपको जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू अटैक करवाना था। और साथ में उधर से अफगानिस्तान से जो है आपको खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक करवाना था। तीनों तरफ से जब अटैक होता, पाकिस्तान जो है मुश्किल ब मुश्किल जो है 24 घंटे में जो है सरेंडर कर जाता। वैसे भी उसके जितने भी जो सेना के लोग हैं वो अपना परिवार तो जो है ऑलरेडी विदेश में भेज ही चुके हैं। और काफी सारे मंत्री जो हैं और सेना के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही इंडिया से लड़ाई शुरू होगी हम लोग तो विदेश भाग जाएंगे। पाकिस्तान खोखला हो चुका है, उसके पास लड़ने के लिए असला बारूद नहीं है, लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है। और आपने क्या किया, एक छोटी सी फुलझड़ी जला दी, 9 जगह पे अटैक कर दिया जी, हमने 9 जगह पे अटैक कर दिया। उससे मिला क्या, आपने सिर्फ आपके अकॉर्डिंगली 80 या 90 जो है वो टेररिस्ट आपने मार दिए। पता नहीं वो टेररिस्ट थे भी या केयर टेकर थे उस बिल्डिंग के। आपने हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जी। अरे उन हेडक्वार्टर से तो ऑलरेडी हफ्ते 10 दिन पहले सारे लोग शिफ्ट हो गए थे। क्या फायदा है ऐसी जो है वो खाली बिल्डिंगें गिराने का या 70-80 लोग मारने का। बालाकोट में जैसे मैंने कहा आपने पहले 300 लोग मारे थे यार, 2 जगह अटैक करके। यहां पे आपने 9 जगह अटैक किया और सिर्फ 90 लोग मारे हैं। ये रिवेंज नहीं है। मैं क्लियरली आपको बोलना चाहता हूं कि या तो आप ये स्ट्राइक्स जो है हर हफ्ते कीजिए, और चाहे ये अजहर मसूद हो या जो दूसरा है अपना हाफिज सईद हो, जब तक ये लोग नहीं मारे जाते, सेना के लोगों को जब तक दुख नहीं पहुंचता, जब तक सेना के लोग और उनके परिवार नहीं मारे जाते, तब तक जो है हम लोगों के दिलों में जो है ठंडक नहीं पड़ेगी। आपको पाकिस्तान को हर हालत में तोड़ना ही होगा। आप, मुझे नहीं पता आप कब करोगे, कैसे करोगे, लेकिन ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद यू दिस टाइम। मैं सिंसियरली देखना चाहता हूं, चाहे वो इस मंथ के एंड में हो, चाहे इस मंथ के मिड में हो, या अगले महीने हो, शांत नहीं बैठना है। अफगानिस्तान से अटैक करवाना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से अटैक कराना है, और यहां से अटैक करके पीओके लेना है। हो सकता है कि काफी सारे लोग मुझे ये बोलें कि आपको इंडिया की स्ट्रेटजी नहीं पता या मोदी की स्ट्रेटजी नहीं पता, अभी पाकिस्तान अटैक करेगा फिर इंडिया के पास एक ग्राउंड होगा पाकिस्तान को फिर से अटैक करने का। नहीं सुननी यार मुझे ये बात।
मुझे एक स्ट्रॉन्ग अटैक चाहिए था पाकिस्तान की सेना के ऊपर, जो कि नहीं हुआ है। सिर्फ आपने जो है 10-12 बिल्डिंगें गिरा दी हैं, जिसमें कि 70-80 लोग, 100 लोग थे। आपने पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही नुकसान किया है। उन्होंने हमारा कई गुना ज्यादा नुकसान किया था। और आप, अगर आपको ये लगता है कि आपने 80-90 लोग मार दिए और उसके बाद जो है पाकिस्तान अगले 5-6 साल तक कोई अटैक नहीं करेगा, तो ये आपकी गलती है, गलतफहमी है। आपने उनके 90 लोग मारे हैं, 90 टेररिस्ट मारे हैं। एक दिन नहीं लगेगा उनको नए 90 लोग लाने में। अब वो चाहे हमारे कश्मीर से उठा के लाएं, चाहे अपने पीओके से उठा के लाएं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से उठा के लाएं, एक दिन में वो जो है 90-100 जो है वो टेररिस्ट को ट्रेन कर देंगे। बहुत बहुत छोटी आपने कार्रवाई करी है। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस। आपको हर हालत में जो है पाकिस्तान की सेना पे अटैक करना ही पड़ेगा, तब तक हम लोगों के दिलों में शांति नहीं पड़ेगी। मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, आप चाहे मॉक ड्रिल करवाइए हमसे, आप हर 5वें दिन, हर दूसरे दिन मॉक ड्रिल करवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉक ड्रिल करने से। लड़ाई होने दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी पड़ती है तो वो होने दीजिए। हम लोग आपके साथ तैयार खड़े हैं। अगर 5 साल भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके टुकड़े करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आपने छोटी सी कार्रवाई करी है, सिर्फ एक फुलझड़ी जलाने के बराबर है। इससे पाकिस्तान को समझ में नहीं आने वाला है। मैं फिर से दोबारा से कहूंगा कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी कीजिए, अगले 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में आपको फुल फ्लेज पाकिस्तान की सेना के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। ये लोग समझने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा है उसकी एक एक बात सच है। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, आप भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो भैया बहुत ज़्यादा डीपली डिसअपॉइंटेड हूँ आज के अटैक से। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बस इतना सा जवाब देके जो है रुक जाना चाहिए। बहुत सारे टीवी चैनलों में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं कि हाँ जी इंडिया ने अटैक कर दिया, इंडिया ने अटैक कर दिया। भैया, दिस इज नॉट एट ऑल एनफ। आपको पाकिस्तान को तब तक मारते रहना पड़ेगा, तब तक मारते रहना पड़ेगा जब तक कि वो जमीन में दफन ना हो जाए। स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो जनता है उससे कोई लड़ाई नहीं है, उससे तो बल्कि हमें और जो है भड़काकर उसको पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर देना चाहिए। हमें भड़काने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो तो खुद ही सेना के खिलाफ भड़के हुए हैं। बट पाकिस्तान की सेना का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान टुकड़ों में बंटना चाहिए। वो हम सबको पता है, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया को लेना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान में मिल जाना चाहिए, और उसके अलावा जो है आप बलूचिस्तान अलग हो जाना चाहिए, सिंध अलग हो जाना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तानी पंजाब बचना चाहिए और कोई नहीं। बहुत ज्यादा रोष है दोस्तों, बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन इस वक्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं दुखी हूं इस वक्त, क्योंकि इतना अटैक काफी नहीं है। और ज्यादा कुछ अगर जानकारी मिलेगी तो वो भी आप सब लोगों के पास लेके आऊंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।